ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने दो लोन ऑफर किया गया है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे बताया गया है कि डिजिटली सबमिट बैंक स्टेटमेंट एंड गेट अप टू 1 लाख रुपीस। इसके अलावा नीचे और एक लोन ऑफर किया गया है और बताया गया है कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट गेट अप टू 40,000 रुपीस। This video is for educational/informational purposes only. The MoneyView app loan process is my personal experience shared with you. This is not financial advice. Please read all terms and conditions carefully before applying. दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके सामने ही मनीव्यू ऐप के जरिए लाइव प्रूफ के साथ सीधे अपने बैंक अकाउंट के अंदर लोन लेके दिखाऊंगा। जो ऐप दोस्तों हमारे इंडिया का है और गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। दोस्तों मनीव्यू ऐप एक ऐसा ऐप है जिस ऐप के अंदर लोन देने वाला काफी सारे कंपनी लिस्टेड है, तो लोन आप सबको उन सारे कंपनी से ही मिलेगा। और मनीव्यू ऐप का यह कहना है कि मनीव्यू ऐप के अंदर लोन देने वाला जितने भी कंपनी लिस्टेड है वो सारे कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आप सबको यह बताना चाहूंगा कि यदि आप मनीव्यू ऐप के जरिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं और यदि आपका लोन अप्रूव होता है तो जिस कंपनी में आपका लोन अप्रूव होगा उस कंपनी के बारे में आप रिसर्च कर लीजिएगा। तो इसके लिए लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दिल से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मनीव्यू ऐप का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट पिन में डाल दिए हैं। चलिए इस ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इसे ओपन करते हैं। उसके बाद अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर डालते हैं, उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो भाई लोग इस ऐप के अंदर साइन अप होने के बाद कैसे आप लोग इस ऐप के जरिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आइए अभी आप सबको लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो भाई लोग लोन लेने के लिए जैसे कि नीचे मुझे एक नोटिफिकेशन दिया गया है और बताया गया है कि ज्वाइन इन 14 days 23 hours टू गेट रेफरल रिवॉर्ड। इसका मतलब यदि आप लोग रेफरल लिंक से आएंगे, मतलब रेफरल लिंक से मनीव्यू ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे तो आप सबको भी कुछ इस टाइप सा एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा कि रेफरल रिवॉर्ड का फायदा उठाना चाहूंगा। तो सिंपली से मैं यहाँ पे ज्वाइन इन पे क्लिक कर दूंगा। तो भाई लोग मैं यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहूंगा तो सिंपली से भाई लोग मैं यहाँ पे टेक ए पर्सनल लोन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे बताया गया है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। इसका मतलब मुझे यहाँ पे अपना कुछ बेसिक डिटेल डालना होगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे दिया गया है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद नीचे है एजुकेशन, चलिए इस पे दबाते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद नीचे है मैरिटल स्टेटस, चलिए इस पे दबाते हैं। तो आप मैरिड है अनमैरिड है वो आप सबको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद नीचे दिया गया है मतलब आप कितने अमाउंट का लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो भाई लोग मैं यहाँ पे 10,000 रुपीज डाल दूंगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो इस पर क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यदि आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सिंपली से आप लोग यहाँ पे सैलरी को चूज कीजिएगा, या फिर यदि आप बिजनेस करते हैं तो इस केस में आप लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज कीजिएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है कि मंथली इनकम, मतलब एक महीने में आप कितना कमाते हैं। उसके बाद नीचे गेट ऑफर पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना पैन कार्ड डिटेल डालने के लिए बताया गया है, तो मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना पिन कोड डाल दूंगा। उसके बाद नीचे अपना जेंडर सेट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे गेट ऑफर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने 2 लोन ऑफर किया गया है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे बताया गया है कि डिजिटली सबमिट बैंक स्टेटमेंट एंड गेट अप टू 1 लाख रुपीस। इसके अलावा नीचे और एक लोन ऑफर किया गया है और बताया गया है कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट गेट अप टू 40,000 रुपीस। इसका मतलब दोस्तों मैं बिना अपना बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को सबमिट किए मैं यहाँ पे 40,000 रुपीस तक लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो भाई लोग मैं आप सबको बता दूं कि आप जैसे ही अपना पैन कार्ड नंबर मनीव्यू के अंदर सबमिट करेंगे तो आपके पैन कार्ड के हिसाब से आपका सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा मनीव्यू ऐप कंपनी की तरफ से। तो यदि आपने इससे पहले भी कभी भी लोन लिए हैं या फिर यदि आपका क्रेडिट कार्ड है और अपने लोन का ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे किए हैं तो आप सबका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना हुआ होगा। तो आपके सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर के हिसाब से ही आपको लोन ऑफर किया जाएगा। तो भाई लोग मेरा सिविल स्कोर अच्छा है इसलिए भाई लोग मुझे यहाँ पे 1 लाख रुपीस तक लोन ऑफर किया गया है। तो इसके लिए भाई लोग सिंपली से मैं यहाँ पे नीचे वाले ऑफर पे जो गेट लोन का ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे बताया गया है कि चॉइस द लोन अमाउंट यू नीडेड। तो सिंपली से मैं यहाँ पे इसे कम कर दूंगा और यहाँ पे 10,000 रुपीस पे सेट कर दूंगा। उसके बाद नीचे बताया गया है कि लोन टर्म, मतलब कितने महीने में आप अपना लोन अमाउंट को चुकाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे 9 महीने, 8 महीने या फिर मैं यहाँ पे C5 मोड पे क्लिक करता हूँ तो काफी सारे महीने के ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो इनमें से मैं यहाँ पे 3 महीने को चूज कर लूंगा। इसका मतलब दोस्तों हर महीने मुझे
यहाँ पे 3,535 रुपया पे करना होगा। इसी के साथ दोस्तों नीचे बताया गया है कि इंटरेस्ट 202 रुपया। इसके अलावा नीचे और एक चीज बताया गया है कि प्रोसेसिंग फी। तो यदि आप लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फी भी देना होगा और जो भी आपका प्रोसेसिंग फी होगा वो आपके लोन अमाउंट से ही काट लिया जाएगा। चलिए भाई लोग अब यहाँ पे कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो भाई लोग मुझे यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डालने के लिए बताया गया है, जैसे कि फर्स्ट में है फादर नेम, मदर फुल नेम। उसके बाद नीचे बताया गया है कि वेयर डू यू लिव, ओन हाउस या फिर रेंटल, मतलब आप जहाँ पे रहते हैं वो क्या आपका खुद का घर है या फिर आप रेंट पे रहते हैं, वो आप सबको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद नीचे है पर्पस ऑफ लोन, मतलब आप अपना लोन को क्यों लेना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया गया है। तो भाई लोग इनमें से मैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को चूज कर लूंगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है कि सोशल कैटेगरी, चलिए इस पे दबाते हैं। तो भाई लोग आप सबको यहाँ पे अपना कास्ट चूज करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है कि लैंग्वेज प्रेफरेंस, चलिए इस पे दबाते हैं और यहाँ पे हिंदी को चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे बताया गया है कि अबाउट योर बिजनेस, इसका मतलब मुझे यहाँ पे अपना बिजनेस डिटेल डालना होगा। तो भाई लोग मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड चूज किया था, इसलिए भाई लोग मुझे यहाँ पे अपना बिजनेस डिटेल डालने के लिए बताया गया है। तो यदि आपने सैलरी को चूज किए हैं तो इस केस में आप सबको इस पेज के अंदर आपके जॉब के बारे में डालने के लिए बताया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है कि बिजनेस नेम, उसके बाद नीचे है रजिस्टर्ड एड्रेस, उसके बाद नीचे है पिन कोड, उसके बाद नीचे बताया गया है कि बिजनेस स्पेस, उसके बाद नीचे है एनुअल सेल। तो इस पर क्लिक करके मैं को चूज कर लूंगा। उसके बाद नीचे और एक ऑप्शन दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन टाइप, चलिए इस पे दबाते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया गया है। तो भाई लोग बिजनेस मेरा खुद का है तो इस केस में मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सिंगल ओनर को चूज कर लूंगा। उसके बाद नीचे दिया गया है कि नेचर ऑफ बिजनेस, चलिए इस पे दबाते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से मैं यहाँ पे सर्विस को चूज कर लूंगा। उसके बाद नीचे दिया गया है कि इंडस्ट्री, चलिए इस पे दबाते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से भाई लोग मैं यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस को चूज कर लूंगा। तो भाई लोग मैंने इसके अंदर अपने बिजनेस के हिसाब से डिटेल फिल किए हैं। तो जो भी आप बिजनेस करते हैं उसके हिसाब से आप सबको अपना डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है कि बिजनेस एज, चलिए इस पे दबाते हैं। तो मैं यहाँ पे मोर देन 2 इयर्स को चूज कर लूंगा। उसके बाद नीचे पूछा गया है कि यू हैव जीएसटी नंबर, तो यदि आपका जीएसटी नंबर है तो आप लोग यहाँ पे यस पे टिक लगा करके अपना जीएसटी नंबर दे सकते हैं। इसके अलावा नीचे बताया गया है कि डू यू हैव उद्यम सर्टिफिकेट, तो यदि आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पे यस पे टिक लगा करके अपना सर्टिफिकेट का नंबर आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए भाई लोग आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे बताया गया है कि सबमिट केवाईसी। तो भाई लोग यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है कि डिजी लॉकर केवाईसी या फिर पेपरलेस केवाईसी। तो सिंपली से मैं यहाँ पे डिजी लॉकर केवाईसी पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर डाल दूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो फिर मेरे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी दिया गया है। तो उस ओटीपी को मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना डिजी लॉकर का पिन डालने के लिए बताया गया है। तो यदि आपने इससे पहले डिजी लॉकर के माध्यम से कहीं पे केवाईसी किए हैं तो आपने भी अपना डिजी लॉकर का पिन बनाया होगा। तो उस पिन को आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा, या फिर यदि आप पिन भूल चुके हैं तो आप लोग यहाँ पे फॉरगेट पिन पे क्लिक करके अपना न्यू पिन बना सकते हैं। तो पिन मैं यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मेरा डिजी लॉकर यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। चलिए बोलो अभी यहाँ पे आधार कार्ड पे टिक लगाते हैं और यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मेरा केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे अपना सेल्फी देना है। तो सेल्फी देने के लिए सिंपली से मैं यहाँ पे कैमरा वाला आइकन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि सेल्फी मैंने यहाँ पे ले लिए है। चलिए बोलो अब यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि बैंक इन्फॉर्मेशन, तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे सिलेक्ट बैंक पे क्लिक कर दूंगा और अपना बैंक को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा। उसके बाद नीचे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दूंगा और फिर से मैं यहाँ पे नीचे कंफर्म अकाउंट नंबर के अंदर अपना बैंक अकाउंट नंबर सही से डाल दूंगा। उसके बाद नीचे मैं अपना बैंक अकाउंट का IFSC कोड डाल दूंगा। उसके बाद नीचे वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि बताया गया है कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, मतलब मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि इंस्टेंट के इंस्टेंट मुझे यहाँ पे मनी व्यू की तरफ से एक नोटिफिकेशन किया गया है और बताया गया है कि योर लोन इज अप्रूव्ड। और यहाँ पे बताया गया है कि कांग्रेस योर लोन इज अप्रूव्ड बाय आवर लैंडिंग पार्टनर विजडम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जिस भी कंपनी में आपका लोन अप्रूव होगा उस कंपनी के बारे में आप रिसर्च कर लीजिएगा। चलिए भाई लोग अभी यहाँ पे बैक करते हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मनी व्यू के होम पेज में ही मुझे एक पॉपअप नोटिफिकेशन किया गया है और बताया गया है कि योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीटेड। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो 3 नंबर पे मेरा
लोन डिटेल यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि लैंडिंग पार्टनर का नेम यहाँ पे दिया गया है, इसके अलावा लोन अमाउंट भी दिखाया गया है और मंथली मेरा कितना ईएमआई जाएगा वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो भाई लोग नीचे बताया गया है कि अमाउंट ट्रांसफरेबल 9511 रुपीस, मतलब प्रोसेसिंग फी काट के मुझे यहाँ पे 9511 रुपीस मेरे बैंक के अंदर मिलने वाले हैं। चलिए भाई लोग अभी यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट। इसका मतलब दोस्तों जो ईएमआई मंथली मेरे बैंक से कटा जाएगा तो अभी मुझे यहाँ पे ऑटो पे सेट करना है। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे इनेबल नाउ पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटो पे सेट करने का कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो भाई लोग मैं यहाँ पे सिंपली से यूपीआई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और मैं अपना यूपीआई ऐप फोन पे को चूज कर लूंगा। उसके बाद नीचे बताया गया है कि मुझे यहाँ पे 1 रुपया पे करना होगा ऑटो पे सेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ऑटो पे सेट सक्सेसफुली। चलिए भाई लोग अब यहाँ पे बैक करते हैं तो 3 नंबर पे यहाँ पे टिक लग चुके हैं। तो अभी 4 नंबर पे बताया गया है कि रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे रिव्यू नाउ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद बताया गया है कि कंफर्म योर एड्रेस। तो भाई लोग आप लोग यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 को मिला करके जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस को आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे है लैंडमार्क, मतलब यदि आपके घर के आसपास कोई स्कूल है या फिर कॉलेज है या फिर मंदिर है या फिर मस्जिद है तो जो भी आपके घर के आसपास लैंडमार्क है उसे आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद सिंपली से आप लोग यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि की फैक्ट स्टेटमेंट। तो भाई लोग की फैक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो भाई लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। तो सिंपली से आप लोग यहाँ पे ओके कीजिएगा। तो भाई लोग आप लोग जरूर की फैक्ट स्टेटमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपना लोन डिटेल देख लीजिएगा, क्योंकि इसी के अंदर ही दोस्तों आप सबको अपने लोन के सारे डिटेल के बारे में जानने को मिलेगा और समझने को मिलेगा कि आपको लोन कितना मिलेगा, आपको कितना ईएमआई चुकाना है, कितना इंटरेस्ट देना है, या फिर यदि आपका ईएमआई फेल हो जाते हैं तो बाउंस चार्ज कितना पड़ेगा। तो सारा कुछ दोस्तों आप सबको यहाँ पे की फैक्ट स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए आप सबके सामने ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो भी मेरा एग्रीमेंट है वो दोस्तों मेरे सामने दिखाया गया है। तो मैं यहाँ पे सही से रीड कर लूंगा। तो आप लोग भी अपना एग्रीमेंट यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद सिंपली से आप लोग यहाँ पे साइन एग्रीमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी दिया गया है तो वो ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो चुके हैं। चलिए वो लोग अभी यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं और 4 नंबर पे भी यहाँ पे टिक लग चुके हैं। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे बताया गया है कि मनी ट्रांसफर टू बैंक, जो कि यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखाया गया है। इसका मतलब दोस्तों मेरा काम यहाँ पे एंड हो चुके हैं। तो अभी दोस्तों मुझे मेरे पैसे मतलब लोन का पैसे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव होने वाले हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि सुबह सुबह मेरे बैंक की तरफ से एक मैसेज किया गया है और बताया गया है कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर विजडम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से 9511 रुपीस क्रेडिट किया गया है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सबने ये अच्छे से जान लिए हैं कि कैसे आप लोग मनीव्यू ऐप के जरिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई लोग मैंने इस वीडियो के अंदर बस आप सबको लाइव प्रूफ के साथ इंफॉर्मेशन दिए हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहेंगे। दोस्तों यदि आपको बहुत ज्यादा लोन का रिक्वायर्ड है तो ही दोस्तों आप लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि लोन मिलने के बाद लोन अमाउंट के साथ आप सबको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इसी के साथ दोस्तों यदि टाइमली आपका ईएमआई नहीं जाते हैं तो उससे आप सबको बाउंस चार्ज भी देना होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सबको मनीव्यू ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके मनीव्यू ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपने दिल से एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इससे क्या होगा कि अगला जो वीडियो मेरा आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए भाई लोग चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय दोस्तों।